हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। ये वीडियो है वो आने वाले एग्ज़ाम पटवार के लिए, फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, साथ में थर्ड ग्रेड के लिए भी, क्योंकि थर्ड ग्रेड में भी 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। तो शुरू करते हैं। क्लेम विन क्या है? क्लेम विन क्या है? तो क्लेम विन रियल टाइम वायरस है। क्लेम विन क्या है? क्लेम विन रियल टाइम वायरस है। HTML का पूरा रूप है। तो HTML का पूरा रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम करते हैं? तो वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो को काम करते हैं? तो वेब ब्राउज़र। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है TCP/IP। देखिए, जावा और फ्लैश में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूज सिर्फ दो में होंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है। इंटरनेट का प्रोटोकॉल HTML या TCP/IP। तो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है TCP/IP। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? डोमेन नेम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी। ऐसे वायरस जो वैध प्रोग्राम की तरह होते हैं और कुछ काम करते हैं और डाटा की अक्सती होती है, यानी डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रोजन्स। ये जो ट्रोजन्स होते हैं ये डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक तरह से वायरस की तरह ही काम करते हैं और डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से जो डाटा है, जैसे कोई फाइल ओपन करते हैं तो फाइल क्या होती है, वो कटी फटी सी हो जाती है। फाइल में जो टेक्स्ट होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। तो ये ट्रोजन्स डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। निम्न में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है? कई बार तो ऐसे ही पूछ लेते हैं सीधा कि TCP/IP है तो एक प्रोटोकॉल, TCP/IP है एक प्रोटोकॉल है। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है? तो पर्जिटेंशन लेयर TCP/IP प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है। पर्जिटेंशन लेयर कौन कौन से? एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर। निम्न में से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? तो आउटलुक एक ब्राउज़र नहीं है। नेटस्केप, सफारी, मोजिला, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सब ब्राउज़र हैं। वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कारक तो टिम बर्नर्स-ली। WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। आपको बताना है WWW का आविष्कार कब हुआ था। निम्न में से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन है जीमेल, ऑप्शन है ब्लॉगर, ऑप्शन है आईट्यून्स, ऑप्शन द यूट्यूब। तो देखिए, गूगल का उत्पाद है जीमेल। जैसे कि जीमेल, गूगल में जीमेल भी होता है, गूगल में ब्लॉगर ऑप्शन भी होता है, आईट्यून्स भी होता है, लेकिन यूट्यूब नहीं होता।
ये गूगल का उत्पाद नहीं है। यूट्यूब यूट्यूब अपने आप से अलग से बना हुआ है, हालांकि गूगल में यूट्यूब खुल जाता है, लेकिन ये गूगल का उत्पाद नहीं है। यूट्यूब अपने आप में एक ओरिजिनल है, अलग से बना हुआ। जीमेल में प्राप्तकर्ता ईमेल एड्रेस निम्न में से किस फील्ड में दर्ज किया जाता है? 2 मैसेज सब्जेक्ट फ्रॉम। तो जीमेल में प्राप्तकर्ता ईमेल एड्रेस निम्न में से किस फील्ड में दर्ज किया जाता है? तो 2। एक वेब ब्राउज़र में जिसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। एक वेब ब्राउज़र में किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पसंदीदा। यानी कहने का मतलब वेबसाइट को हम सुरक्षित रख लेते हैं ताकि हम इसे बाद में देख सकें। तो अब हम पसंदीदा पर ऑप्शन के माध्यम से वेबसाइट को सुरक्षित रख लेते हैं ताकि हम बाद में इसे देख सकें। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए नॉर्टन, ऑप्शन बी MCAFE, ऑप्शन सी कस्पेर्स्की और ऑप्शन द ओरेकल। तो ओरेकल एक एंटीवायरस नहीं है। नॉर्टन है, MCAFE है, कस्पेर्स्की है, डॉक्टर भी होती है, डॉक्टर एंटीवायरस भी होता है। बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं लेकिन ओरेकल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से किसकी आवश्यकता HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होती है? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसकी आवश्यकता HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होती है? ब्राउज़र, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन द टेक्स्ट एडिटर। तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सिर्फ टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होती है, बाकी इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। HTML डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, मैंने भी बनाया था टेक्स्ट एडिटर। यानी आप वर्ड पैड में टेक्स्ट कोडिंग लिख दीजिए और HTML डॉक्यूमेंट बन जाएगा। निम्न में से अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो देखिए अनचाहे ईमेल आ जाते हैं आपके, है ना, फ़ोन में, कंप्यूटर में अनचाहे ईमेल आ जाते हैं। ऐसे ईमेल आ जाते हैं जो किसी के द्वारा भेजे गए नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे ही किसी मतलब जो उपयोगी ईमेल नहीं होते हैं वो आ जाते हैं। तो उन ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। यानी स्पैम ऑप्शन में आप जाकर देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे मैसेज मिलेंगे जो आपके काम के नहीं होते हैं, उसे स्पैम कहते हैं। इसके अलावा ट्रेस है, वायरल है, ये ऑप्शन भी याद रखिएगा। निजी नेटवर्क को बनाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए किस सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निजी नेटवर्क को बनाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए किस सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है? फायरवेल। फायरवेल क्या होता है? ये निजी नेटवर्क को बनाने के लिए और अनधिकृत उपयोग को यानी अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए फायरवेल ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। आप ये सेटिंग ऑप्शन में जब जाएंगे कंप्यूटर के तो आपको पैनल ऑप्शन में जब जाएंगे आप तो पैनल ऑप्शन में आपको फायरवेल मिलेगा। कई बार तो ऐसे ही पूछ लेते हैं फायरवेल निम्न में से किस ऑप्शन के अंतर्गत पाया जाता है? तो पैनल के अंतर्गत ये मिल जाता है। निम्न में से वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है? कई बार तो ये पूछ लेते हैं, पूरा एड्रेस लिख देते हैं और एड्रेस लिखने के बाद पूछ लेते हैं .com क्या है? तो ये डोमेन इंडिकेटर है।
तो निम्न में से वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है? कमर्शियल, COM का अर्थ है, देखिए ऑप्शन दे रखे, कमर्शियल, कम्युनिकेशन, कॉमन, कंप्यूटर। कई तो क्या दे, कॉमन ही कर आएंगे, और कई सोचेंगे कमर्शियल कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, ये कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं, ये कमर्शियल है। तो .com का क्या अभिप्राय है? कमर्शियल। और .com क्या है? ये डोमेन इंडिकेटर है। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंस्टाग्राम, गूगल, याहू, बिंग, BING, बिंग। तो बिंग भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, लेकिन इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है? क्या होता है, इंटरनेट हम यूज करते हैं, तो इंटरनेट यूज करते समय बहुत सारे अनावश्यक हम कुछ देख लेते हैं या फाइल अनावश्यक साइट्स खोल लेते हैं, तो उसके वजह से इंटरनेट में क्या आता है, कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से क्या बग आ जाता है, और उस बग की रिपेयरिंग करनी होती है, और उस बग की रिपेयरिंग करने को पैच कहा जाता है। ये बग की रिपेयरिंग है, ये निःशुल्क होती है, इसके लिए किसी अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे कि आपको शुल्क देना पड़े, उस ऐप को ख़रीदना पड़े, ऐसा नहीं होता। इस बग की निःशुल्क मरम्मत हो जाती है वहीं पे इंटरनेट पर ही, तो इससे पैच कहा जाता है। जंक ईमेल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जंक ईमेल को निम्न में से और किस रूप में भी जाना जाता है? तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि स्पैम क्या होता है, बहुत सारे अनावश्यक ईमेल आ जाते हैं कंप्यूटर में, उन्हें ही जंक ईमेल कहा जाता है, और जंक ईमेल का ही दूसरा नाम स्पैम है। ट्रोजन एक किसका प्रकार है? देखिए एक तो ट्रोजन, एक स्पैम, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ट्रोजन एक किसका प्रकार है? मालवेयर का प्रकार है। ट्रोजन कंप्यूटर भाषा नहीं है, ट्रोजन कंप्यूटर पेरिफेरल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मालवेयर। तो ट्रोजन एक किसका प्रकार है? मालवेयर का प्रकार है। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं HTML, देखिए URL, HTML, HTTP और FTP, इन चारों के आपको फुल फॉर्म याद है होने चाहिए, आने की संभावना ज़्यादा रहती है इनसे। तो वेब पेज का उपयोग करके क्या बनाए जाते हैं? HTML। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे देखिए, निम्न में से PDF का पूरा नाम क्या है? तो PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे हम आसानी से पोर्टेबल कर सकते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में ISP का पूर्ण रूप क्या है? कई बार तो ऐसा ही पूछ लेते हैं कि ISP का संबंध किससे है? इंटरनेट से है। इतना इजी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं ISP क्या है? एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ईमेल में CC का क्या उद्देश्य है? ईमेल में CC क्यों होता है? देखिए ईमेल में कई होते हैं, CC होता है, टू लिखा होता है, फ्रॉम लिखा होता है ना? तो ये क्यों लिखे होते हैं, क्या मतलब होता है इसका? तो ईमेल में CC का मतलब होता है अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की कॉपी भेजना। CC का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का उपयोग अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, जिससे वे संदेश की जानकारी प्राप्त कर सके। ईमेल भेजने के लिए ये CC का प्रयोग करते हैं। प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए, यानी अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को, यानी एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए CC का प्रयोग किया जाता है, ताकि वे भी संदेश की जानकारी
प्राप्त कर सके। कहने का मतलब है एक से अधिक बहुत सारों को, एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजने के लिए सीसी का प्रयोग करते, कार्बन कॉपी का प्रयोग करते। कहने का मतलब है एक ही संदेश है वो कई लोगों को पहुंचाता है, यही सीसी है। अगर देखिए अगला देखिए, ईमेल भेजने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ईमेल भेजने के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल संदेश भेजने के लिए किया जाता है। कई बार तो ऐसे ही पूछ लेते हैं सीधा कि एसएमटीपी क्या है। एसएमटीपी एक किसका प्रकार है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल का प्रकार। तो देखिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ये सर्वर टू सर्वर ईमेल संचार को सक्षम बनाता है। IMAP और POP3 ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग होते हैं। तो ये भी ईमेल से संबंधित हैं। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं सीधा ही कि IMAP और POP3 क्या है, तो ईमेल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, ऐसे पूछ लेते हैं, तो ईमेल से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन घुमा फिरा कैसे भी पूछा जा सकता है। ईमेल में सब्जेक्ट लाइन का क्या उद्देश्य है। ईमेल में आपने देखा होगा सब्जेक्ट लिखा होता है, सीसी लिखा होता है, टू लिखा होता है, फ्रॉम लिखा होता है। तो उसमें सब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो ईमेल कॉन्टैक्ट का छोटा सारांश देना, यानी किस संदर्भ में वो ईमेल लिखा जा रहा है उसका सारांश देना ही सब्जेक्ट का अर्थ होता है। और कई बार संदेश प्राप्त करने वाले को पहले से पता रहता है कि इसको ओपन करना भी है या नहीं करना है, मतलब ये मेरे काम का है या नहीं है, ऐसा भी पता चल जाता है। आगे देखिए, वेबसाइट के पते को कहते हैं। तो वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं, लोकेशन नहीं, URL कहते हैं, ID नहीं, DNS नहीं। तो वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं, URL। URL क्या है, कई बार तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, URL क्या है, वेबसाइट का एड्रेस है, ये वेबसाइट का एड्रेस है URL। ईमेल में BCC क्या है, देखिए सब्जेक्ट होता है, CC होता है, BCC होता है, टू होता है, फ्रॉम होता है। ये 5 ऑप्शन होते हैं ईमेल में। और ईमेल में BCC का क्या अर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछा है इसमें। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। निम्न में से कौन से कथन सही हैं, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला देखिए, ईमेल ID का उपयोग संचार के लिए किया जाता है, ये सही है। देखिए सब एग्जाम में आए क्वेश्चन है, देखिए स्टैटिस्टिकल ऑफिस एग्जाम 2023 में देखिए आया हुआ क्वेश्चन। तो देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ईमेल ID का उपयोग संचार के लिए किया जाता है, ये सही है। आउटलुक पर ईमेल ID बनाई जा सकती है, क्या आउटलुक पर ईमेल ID बनाई जा सकती है, जी हाँ आउटलुक पर ईमेल ID बनाई जा सकती है। आप अपने द्वारा भेजे गए ईमेल को खोज नहीं सकते, ऐसा नहीं है, हम अपने द्वारा भेजे गए ईमेल को खोज सकते हैं और फोल्डर में जाकर देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से ईमेल भेजे हैं। ईमेल भेजने की शॉर्ट कुंजी शिफ्ट प्लस एंटर है, तो ये गलत है, A और B ऑप्शन सही होगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऐप 11 का उपयोग क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऐप 11 का उपयोग क्या है, पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, क्योंकि कई बार है कि स्क्रीन है वो छोटी रह जाती है और हमें बहुत दिक्कत आती है, सुविधा से हम काम कर नहीं पाते, तो फुल स्क्रीन पर हम सुविधा से काम कर पाते हैं। तो ऐप 11 का उपयोग है स्क्रीन शॉट को पूर्ण करने के लिए, यानी फुल स्क्रीन करने के लिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर की फुल स्क्रीन करने के लिए ऐप 11 का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर
जो विशिष्ट कीबोर्ड के लिए www पर वेबसाइट की खोज करता है और परिणामों की एक सूची प्रदान करता है, तो इसे कहते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट कीबोर्ड के लिए www वर्ल्ड वाइड वेब पर वेबसाइट की खोज करता है और परिणामों की एक सूची प्रदान करता है। वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं नेविगेटिंग। एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया नेविगेटिंग कहलाती है। कई बार क्या होते हैं, हम साइट देखते हैं, जैसे हम ऊपर सर्च में स्किप करके देखते हैं तो हमें बहुत सारी साइटें दिखाई देती हैं। तो एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया नेविगेटिंग कहलाती है। ईमेल एड्रेस में ये ऐड से क्या, पहले का जो एड्रेस है इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, ईमेल एड्रेस में इसे कहते हैं यूज़र आईडी, और इसके बाद जो आता है .com वगैरह उसे कहते हैं डोमेन नेम। तो यह ज़रूर याद रखिएगा आप, इसे ईमेल एड्रेस कहते हैं। और ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि साइट देखिए आप, राजस्थान ज्ञान ऑफिशियल gmail.com है, तो ये gmail.com को कहते हैं डोमेन नेम। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से इसे क्या कहते हैं? डोमेन नेम। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विकल्प आपको अधूरे ईमेल को भेजे बिना सहेजने में मदद करता है। विकल्प आपको अधूरे ईमेल को भेजे बिना सहेजने में मदद करता है। कहने का मतलब है, आप कोई ईमेल लिख देते हैं और आप उसको भेज नहीं रहे हैं, तो आप उसे सेव एज ड्राफ्ट के रूप में सहेज सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ड्राफ्ट के रूप में सहेजे, ये उस संदेश को सहेजता है या जो अधूरा है या किसी अन्य कारण से भेजा गया है और दूसरी बार भेजा जा सकता है, यानी आप दूसरी बार भी इसे भेज सकते हैं। इनबॉक्स, यह उपयोगकर्ता के लिए सभी ईमेल प्राप्तकर्ता को सहेजता है। भेजे गए आइटम इस विकल्प में भेजे। आप देखिए ट्रेस, ये ट्रेस है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेस है, ट्रोजन्स है, स्पैम है, ये तीनों ऑप्शन आपको याद रहने चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन पढ़ सकता है। तो ट्रेस ये वह फोल्डर है जहाँ हटाए गए ईमेल सहेज जाते हैं। जैसे कि आजकल ये मोबाइल में भी देखे जाते हैं कि मोबाइल में हम कोई फ़ोटो वगैरह डिलीट कर देते हैं तो वे ट्रेस में जाकर गिर जाते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम देखते हैं, जब कोई फ़ोटो या वीडियो डिलीट करते हैं तो वो रीसाइकल ऑप्शन में जाकर गिर जाते हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम फोल्डर में जो भी हम फ़ोटो और वीडियो हम डिलीट करते हैं, वो जाकर कहाँ गिरते हैं? तो वो रीसाइकल ऑप्शन में जाकर गिरते हैं। इसी तरह ईमेल होते हैं, वो ट्रेस में जाकर गिर जाते हैं। उन्हें हम फिर से ला सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, यानी परमानेंटली डिलीट नहीं होते हैं ये। आगे देखिए, ईमेल लिखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हम टू फील्ड में एक से अधिक पता नहीं जोड़ सकते, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि हम टू फील्ड में एक से अधिक पता जोड़ सकते हैं। हम एक से अधिक पतों पर ईमेल भेजना चाहते हैं तो हम टू ऑप्शन होता है, उसमें हम एक से अधिक पता जोड़ सकते हैं, जबकि ये कह रहा है नहीं जोड़ सकते, तो ये बात गलत है। हम BCC फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं, तो ये बात सही है, हम BCC फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। हम CC फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं, जी हाँ, हम CC फील्ड को खाली छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि CC का मतलब है कार्बन कॉपी, यानी एक ही प्रकार का ईमेल है, वो हम बहुत सारों को भेज सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारों को भेजना ही नहीं है, एक को ही भेजना है, तो हम CC को भी खाली छोड़ सकते हैं। टू और CC फील्ड अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। टू और CC फील्ड अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं। कैसे? टू का प्रयोग भी तो हम भेजने के लिए ही करते हैं, और CC में भी हम एक प्रकार का संदेश है,
वो भेजने के लिए करते हैं, तो हम एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग कर सकते हैं, ये भी सही है। उपयोगकर्ता टू फील्ड में एक से अधिक ईमेल पते जोड़ सकता है, यदि आवश्यक नहीं है तो उपयोगकर्ता सीसी और बीसीसी अनुभाग कहते हैं इनको, तो इन्हें वो खाली छोड़ भी सकता है। बीसीसी का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी है, तो इनका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। अब देखिए एक बीसीसी बच गया था, हमने सीसी देख लिया, सब्जेक्ट देख लिया, टू देख लिया, फ्रॉम देख लिया, सब्जेक्ट देख लिया, बस एक बीसीसी ऑप्शन बच गया ईमेल के अंतर्गत, वो भी हम देखेंगे। यदि आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे के ईमेल पते देखे बिना ईमेल भेजना चाहते हैं, यदि आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को एक दूसरे के ईमेल पते देखे बिना ईमेल भेजना चाहते हैं, तो आपको किस फील्ड का उपयोग करना चाहिए? तभी तो इसको ब्लाइंड कहते हैं। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है? अंधा, और अंधा का यहाँ तात्पर्य है कि बिना देखे। यानी एक दूसरे के ईमेल पते नहीं देखे और बिना एक दूसरे के ईमेल पते देखे बिना ईमेल भेजना, इसे कहते हैं बीसीसी। बीसीसी का उपयोग तब किया जाता है जब आप कई लोगों को ईमेल भेजना चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते कि प्राप्तकर्ता एक दूसरे के ईमेल पते देखे, यानी जो पता है वो हाइड कर दिया जाता है। टू का ऑप्शन ये मुख्य प्राप्तकर्ता के लिए होता है और सभी प्राप्तकर्ता एक दूसरे के पते देख सकते हैं। सीसी, इसमें शामिल लोग भी ईमेल प्राप्त करते हैं लेकिन उनके पते सभी को दिखाई देते हैं। देखो सीसी में सभी को पते दिखाई देते हैं लेकिन बीसीसी में जो एड्रेस होता है वो सभी को दिखाई नहीं देता है। प्राप्तकर्ता भेजने वाला अगर ये चाहता है, सेंडर भेजने वाले को सेंडर, तो सेंडर अगर ये चाहता है कि मेरा पता ये व्यक्ति देखे तो उसी को दिखाई देगा, है ना। वो अपना पता है, वो एड्रेस है, वो हाइड भी कर सकता है। किस ऑप्शन के तहत? बीसीसी ऑप्शन के तहत। सब्जेक्ट ये ईमेल का विषय होता है, न कि प्राप्तकर्ताओं के लिए कोई फील्ड, मतलब ये पता होता है, इस प्रकार से सब्जेक्ट होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। निम्न में से कौन सा स्पैम से नहीं बचाएगा? आपको स्पैम से नहीं बचाएगा। स्पैम ब्लॉकर्स। स्पैम क्या होता है हम पहले ही जान चुके हैं। जो अवांछित ईमेल होते हैं उन्हें स्पैम कहते हैं, और ये अवांछित ईमेल है वो अपने आप ही आते रहते हैं, हमारी मर्जी के बिना भी आते रहते हैं। लेकिन इन स्पैम से हमें कुछ ऑप्शन होते हैं वो हमें बचाते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो स्पैम से नहीं बचाएगा? ऑप्शन है स्पैम ब्लॉकर्स। तो स्पैम ब्लॉकर्स का मतलब है स्पैम को ब्लॉक करना, तो ये तो बचाएगा। ईमेल रूलर भी बचाएगा। फिल्टर्स तो होते ही हैं बचाने के लिए, एक सुरक्षा के रूप में काम करते हैं ये। पॉप अप ब्लॉकर है। ये पॉप अप ब्लॉकर भी हमें स्पैम से बचाएगा, फिल्टर्स भी बचाएगा, स्पैम ब्लॉकर्स भी बचाएगा। लेकिन ईमेल रूलर है वो हमें स्पैम से नहीं बचाता है, तो इसका ऑप्शन पॉप अप ब्लॉकर नहीं होता। नहीं, इसमें पॉप अप ब्लॉकर ही दे रखा है। देखिए पॉप अप ब्लॉकर ही होगा। ईमेल रूलर भी हमें स्पैम से बचाता है, किस तरह बचाता है मुझे पता नहीं। ईमेल रूलर भी बचाता है, पॉप अप ब्लॉकर नहीं बचाता। देखिए क्या कहना चाहता है ये, पॉप अप ब्लॉकर स्पैम से नहीं बचाता, यह केवल ब्राउज़र में शो होने वाले अनावश्यक पॉप अप मैसेज को ब्लॉक कर सकता है तथा स्पैम ब्लॉकर ईमेल रूलर और फिल्टर आदि स्पैम से बचाते हैं। तो पॉप अप मैसेज को ब्लॉक कर सकता है। आगे देखिए
CC का क्या अर्थ है, कार्बन कॉपी हम ये देख ही चुके हैं। आगे देखिए, वेब से फाइलें डाउनलोड करने के लिए इनमें से कौन सा आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो वेब से फाइलें डाउनलोड करना है FTP। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी फाइल ट्रांसफ़र करके जब डाउनलोड करते हैं तो फाइल ट्रांसफ़र होती है ना। आगे देखते हैं, ईमेल अटैचमेंट का उद्देश्य क्या है। ईमेल अटैचमेंट ऑप्शन आपने देखा होगा, क्या होता है ईमेल अटैचमेंट। ये ईमेल अटैचमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत सारी साइट में भी होता है। ईमेल होता है, उसमें भी होता है जीमेल, बहुत सारी एप्लीकेशन में ये ईमेल अटैचमेंट मिलता है। यहाँ तक कि हम फॉर्म भराते हैं, सरकारी गवर्नमेंट फॉर्म भरवाते हैं, हर तरह का फॉर्म भरवाते हैं, उसमें ईमेल अटैचमेंट ऑप्शन ज़रूर होता है। ये ईमेल अटैचमेंट का अर्थ है ईमेल के साथ फाइलें और दस्तावेज शामिल करना। कई बार तो क्या होता है, फ़ोटो को भी शामिल करने का ऑप्शन भी होता है। तो ये कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखें। एक होता है F5 ऑप्शन आप जानते हो रिफ्रेश के लिए होता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न से प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो F5 ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। F1 क्या होता है, कंप्यूटर की डिटेल जानने के लिए, कंप्यूटर की मुख्य डिटेल्स जानने के लिए, या किसी भी मतलब जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं, पावर पॉइंट खोलते हैं, तो F1 का प्रयोग है उससे संबंधित जानकारी दिखा देता है।